आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि नित्य भगवान की पूजा पाठ करने वाले उपासक हैं तो आपको अपनी नित्य की पूजा में ये 3 आदतें जरूर धारण करनी चाहिए। अपनी नित्य की पूजा पाठ में पहली आदत बनाइए उचित समय की। जी हाँ, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी भगवान की पूजा करते हो प्रातः काल अथवा संध्या काल के समय, आपका एक उचित समय होना चाहिए। हम लोग उचित समय पर भगवान की पूजा नहीं करते। जब हमारा मन चाहे, हमको लगता है पूजा पाठ करना है तो ठीक, नहीं तो नहीं। आज मन किया सुबह 5 बजे उठ के पूजा कर ली, कभी मन किया तो 7 बजे कर ली, कभी मन किया तो 8 बजे कर ली, कभी मन किया तो 10 बजे कर ली, कभी मन किया तो करी ही नहीं। तो ये पूजा पाठ करने का कोई तरीका नहीं हो। अगर इस प्रकार आप पूजा पाठ करते हो तो इससे पता चलता है कि आप अपने मन की दौड़ के पीछे भाग। आपका मन बहुत ही चंचलायमान है। आपका मन मानो भगवान की पूजा पाठ से आपको दूर कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि आप अपनी पूजा का एक उचित टाइम टेबल बना दीजिए। यदि आप प्रातः 6 बजे करें तो प्रातः 6 बजे ही करें। जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, 6 बजे मीन्स 6 बजे निर्धारित जो आपने समय बनाया है उसी निर्धारित समय पर आप भगवान की पूजा पाठ कीजिए। जैसे एक माँ आज देखती है कि मेरा छोटा सा बच्चा सुबह 7 बजे तक उठ जाता था, आज बहुत देर होगी, 8 बजने को आए हैं, आज मेरा बच्चा ना रोया ना उठा, क्या बात होगी। एक बार माँ देख कर आती है, चिंता होने लगती है माँ को। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बच्चा उचित समय पर नहीं उठ पाता तो माँ को चिंता होती है, उसी प्रकार एक भक्त जब अपने भगवान को एक सुनिश्चित समय देता है कि मैं आपके लिए इस समय पर पूजा करूंगा, तो भगवान आपकी प्रतीक्षा करते हैं, बाट निहारते हैं आपकी। आज मेरा भक्त नहीं आया, आज मेरा भक्त नहीं आया, इस समय तक तो मेरा भक्त आ जाता था। ऐसा प्रेम बंधन भगवान के साथ बन जाता है। जिस दिन आप नहीं दे पाते हैं समय, भगवान से क्षमा याचना कीजिए। प्रातः काल संध्या काल किसी एक काल की वेला में तो आप उचित रूप से भगवान की पूजा निर्धारित समय पर ही करें। ये पहली आदत जरूर धारण कीजिएगा। अपनी नित्य की पूजा पाठ में दूसरी आदत क्या डालेंगे? माला जप। जी हाँ, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप केवल पूजा पाठ आरती तक सीमित मत रहिए। अपने नित्य की पूजा पाठ में अपने हाथ में माला पकड़िए और अपने आराध्य का जप अवश्य कीजिए। माला धारण करने का भावार्थ है कि अपने मालिक का सुमिरन करना। माला धारण करने का भावार्थ है अपने मालिक के नाम का जप स्मरण करना। शास्त्र कहता है जपेन सिद्धि मापनोति, इसलिए जपात सिद्धि ही जपात सिद्धि ही जपात सिद्धि। यदि आप माला में जप नहीं कर सकते हैं तो आप ये जो अंगुलियों में पर्व होते हैं जिसे हम कर माला कहते हैं, आप कर माला में जप प्रारंभ कीजिए। कर माला में किए गए जप का फल भी आपको माला में जप के फल के समान ही प्राप्त होता है। अगर माला में जाप नहीं कर सकते, कर माला में जाप नहीं कर सकते तो आंखें बंद कीजिए, अपने आराध्य का नाम लीजिए। 2 मिनट सही किंतु बैठिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव, राम राम, कोई भी हो मंत्र आप अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। ये दूसरी आदत बहुत अच्छी है। नित्य की पूजा पाठ में तीसरी आदत जो बहुत कम भक्तों के अंदर होती है लेकिन जिनके अंदर है वो विशेष है। क्या है तीसरी आदत? नित्य की पूजा में कोई ना कोई पाठ अवश्य कीजिए। जी हाँ, बहुत कम भक्त होते हैं जो केवल माला के जाप तक सीमित हैं, किंतु माला के जाप के बाद एक कार्य और करना चाहिए, कोई ना कोई पाठ अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प लीजिए, एक जीवन में संकल्प उतारिए। ये नहीं कि किसी पंडित जी ने कहा तो ही आपको पाठ करना है, जिम्मेदारी दे रखी है तो ही आपको पाठ करना है, कोई ग्रह दशा है तो ही पाठ करना है। क्यों नहीं, आप अपने मन को मजबूत करके एक भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि मैं आपके नित्य का पाठ करूंगा। कोई भी पाठ आपको अच्छा लगता हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, अथवा शिव तांडव का पाठ, अथवा सुंदर कांड का पाठ। आपको कोई पाठ समझ में नहीं आता तो हनुमान चालीसा का पाठ, किंतु कोई ना कोई एक पाठ अपनी पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित कीजिएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं यह 3 आदतें
बहुत अच्छी हैं। इनको अपनी पूजा पाठ में जरूर धारण करने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपने अनुभव से यह सब कुछ आपको बता रहा हूं। और यदि आपको यह 3 आदतें जो मैंने बताई आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप इन आदतों को जीवन में जरूर उतारिए। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।